नमस्कार, जनतंत्र टीवी में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से, जहां सीएम धामी का 2 दिवसीय काशीपुर दौरा है। शाम को स्टेडियम हेलीपैड पहुंचेंगे सीएम धामी। होटल अनन्या रेजिडेंसी में प्रमुखजनों से भेंट करेंगे। 9 सितंबर को सुबह ननकाना साहिब गुरुद्वारे भी जाएंगे। तो ये बड़ी जानकारी। नगर कीर्तन में भी शामिल होंगे। आर्मी हेलीपैड पहुंचकर 10 बजे रवाना होंगे सीएम धामी। तो शाम को स्टेडियम हेलीपैड पहुंचेंगे। होटल अनन्या रेजिडेंसी जाएंगे। 9 सितंबर सुबह ननकाना साहिब गुरुद्वारे जाएंगे। तो ये सीएम पुष्कर सिंह धामी का दौरा है, बेहद अहम। 9 सितंबर सुबह ननकाना साहिब गुरुद्वारे सीएम पुष्कर सिंह धामी जाने वाले हैं। आर्मी हेलीपैड पहुंचकर 10 बजे रवाना सीएम पुष्कर सिंह धामी आज होंगे। सीएम धामी रवाना हो चुके हैं। शाम को स्टेडियम हेलीपैड सीएम धामी पहुंचेंगे। तो 10 बजे सीएम धामी की रवानगी। होटल अनन्या रेजिडेंसी में प्रमुखजनों से मुलाकात करेंगे। उत्तराखंड में भूकंप और भूस्खलन को लेकर आईआईटी रुड़की ने पहली बार जिलावार अध्ययन जारी किया है और इस रिपोर्ट के मुताबिक रुद्रप्रयाग को सबसे संवेदनशील जिला बताया गया। वहीं पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी में भी भूस्खलन की आशंका बेहद अधिक है। हिमालयी भूगोल और भारी बारिश की वजह से इन इलाकों में पहले भी कई बार आपदा का खतरा बढ़ चुका है और इसी बीच सरकार ने सभी एजेंसियों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए। सीएम धामी ने कहा कि आपदा की स्थिति में प्रभावितों की हर संभव मदद की जाएगी। उस पर हम लोग लगातार समीक्षा कर रहे हैं और सभी को अलर्ट मोड में रहने के लिए पहले ही कहा गया है। अभी जब तक मानसून का ये समय चल रहा है तब तक पूरी तरह से सारी मशीनरी, सारे हमारे डिपार्टमेंट, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सभी लोग सक्रिय। और वहीं उत्तराखंड में नकली दवाओं के कारोबार पर अब सरकार ने बड़ा शिकंजा कस दिया है। सीएम धामी ने जिलाधिकारियों, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए हैं कि राज्य भर में सघन अभियान चलाकर नकली दवाओं के पूरे नेटवर्क को ध्वस्त किया जाए। सीएम धामी का कहना है कि जनस्वास्थ्य से किसी भी तरह का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नकली दवाइयां बनाने और बेचने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। शिकायतें लगातार सामने आ रही थी और इसी को देखते हुए सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। ये बहुत गंभीर विषय बार बार आ रहा है कि जगह जगह पर जो है इस प्रकार की शिकायतें मिल रही थी। उसके लिए हमने सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं और जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा, पकड़ा जाएगा, उनके खिलाफ हम कठोर कार्रवाई करेंगे, क्योंकि ये बहुत गंभीर विषय है। लोगों को जो है नकली दवाइयाँ किसी भी कीमत पर नहीं मिलनी चाहिए और जो भी इसमें ऐसे अपराध में पाया जाएगा और जो लोग इसके सप्लाई करने वाले उनके खिलाफ भी हम अंतिम चरण तक इस पर कार्रवाई करेंगे। और वहीं सीएम धामी के निर्देश पर ऑपरेशन कालनेमी शुरू हुआ है और अब ये प्रभावी ढंग से चलाया जाएगा। ये जानकारी आईजी कानून व्यवस्था डॉक्टर नीलेश आनंद भरणे ने ऑपरेशन के तहत अब तक की कार्रवाई को बताते हुए दी है। अब तक इस ऑपरेशन के तहत सभी जिलों में 5500 से ज्यादा लोगों का सत्यापन किया जा चुका है। इनमें 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि पकड़ में आए बांग्लादेशी नागरिकों को उनके देश वापस भेजा गया। उन्होंने ये भी कहा है कि ऑपरेशन कालनेमी में समाज में सकारात्मक संदेश दिया। बताया गया है कि पुलिस किसी भी ऐसे तत्व को बख्शने के पक्ष में नहीं है जो देवभूमि की पवित्रता और जनता की आस्था के साथ छल करता है। इसे लेकर शासन ने भी दिशा निर्देश जारी किए हैं और इसमें अब एक समिति का गठन भी मुख्यालय स्तर पर कर दिया गया। ऑपरेशन कालनेमी उत्तराखंड पुलिस पिछले 1.5 माह से चला रही है। इसमें जो है माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार इनके निर्देशानुसार जो है इसमें ऐसे जो बाबा है जो वेशभूषा बदलकर जो है छदम वेशभूषा में रहते हैं, जो ऐसे लोग जो है जो फर्जी दस्तावेज बनाकर यहाँ रहते हैं, गलत उद्देश्य से जो है भोली भाली जनता को ठगते हैं, ऐसे तमाम लोगों के खिलाफ जो है उत्तराखंड पुलिस कार्रवाई कर रही है। लगभग 5,500 लोगों का अब तक उत्तराखंड पुलिस ने सत्यापन किया हुआ है, जिसमें 1182 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। 20 से ज्यादा की एफआईआर हुई है, जो संगीन धाराओं में जो है अरेस्टिंग भी हुई है। कई कुछ ऐसे केसेस देखने को मिले हैं जिसमें जो है लड़कियों को इस्तेमाल किया जा रहा था, जो कि टेरर लिंक से इनके तार जुड़े हुए हैं। इनको जो है
धर्म परिवर्तन किया जा रहा है कुछ लोगों का, तो कुछ जो है कुछ ऐसे भी केसेस आए हैं जो सोशल मीडिया में जो है अपना नाम बदलकर जो है लड़कियों को बहला फुसलाकर जो है धर्म परिवर्तन कराते हैं। प्रधानमंत्री के स्वदेशी को बढ़ावा देने के उद्देश्य को उत्तराखंड में आगे बढ़ाने की बीजेपी सरकार प्रयास कर रही है। स्थानीय व्यापारियों को भी स्वदेशी उत्पादों की बिक्री करने की अपील की जा रही है। मुख्यमंत्री भी इस दिशा में लगातार आमजन और व्यापारियों से इसमें सहयोग की अपील कर रहे हैं। इससे लेकर संस्कृति राज्य मंत्री ने भी कहा कि आज पूरे विश्व में भारतीय उत्पादों की मांग बढ़ रही है और उत्तराखंड भी इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। खुद मुख्यमंत्री इसकी लगातार अपील कर रहे हैं और आने वाले वक्त में भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता इनकी मांग को और आगे बढ़ाएगी। बिल्कुल, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कई बार उन्होंने इस चीज़ पर ज़्यादा पूरे भारतवर्ष की जो हमारी पुरानी जो पद्धति है, जो स्वदेशी हमारी जो पूरा, चाहे आप खान-पान, रहन-सहन, वेशभूषा जो हमारी रही है, आज पूरा विश्व उसकी तरफ देख रहा है। कोविड के समय में भी हमने देखा है कि जो हमारी घरेलू जो हमारी वैक्सीन रही है, जो हमारी घरेलू जैविक जो उत्पाद रहे हैं, वो काम आए हैं, उससे हम स्वस्थ हुए हैं। साथ ही में कि माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी हमेशा जो हमारे उत्तराखंड देवभूमि की जो संस्कृति है उसके तहत जो हमारी जो जैविक खेती है, परंपरागत खेती है, जो हमारे क्वादा, झंगोरा, मंडवा, जो यहाँ की जो जड़ी-बूटियाँ हैं, जो आयुर्वेद है उसको लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी समय-समय पर प्रचारित-प्रसारित करते रहते हैं और निश्चित रूप से सभी को अपना स्वदेशी जो हमारा है, स्वदेशी अपनाना चाहिए जिस पे हम गर्व करते हैं और आज पूरा विश्व उसकी तरफ देख भी रहा है। और वहीं मनसा देवी पहाड़ी पर भूस्खलन हुआ है। भीमगोड़ा टनल के पास भारी भूस्खलन हुआ है। हरिद्वार देहरादून रेलवे ट्रैक को बंद किया गया। हरिद्वार से देहरादून और ऋषिकेश जाने वाला रेलवे ट्रैक बाधित हुआ है। वजह पहाड़ से गिरा ये मलबा बना। मनसा देवी की पहाड़ी के पास डाटकाली मंदिर के ऊपर से अचानक पहाड़ी दरक गई और भारी मात्रा में मलबा रेलवे ट्रैक पर आ गिरा। इस घटना से हरिद्वार से देहरादून और ऋषिकेश जाने वाली ट्रेनों का संचालन पूरी तरह से बाधित हो रहा है। रेलवे प्रशासन और नगर निगम की टीमें मौके पर पहुंच चुकी हैं और ट्रैक से मलबा हटाने का काम भी तेजी से किया जा रहा है। गौरतलब है कि कांवड़ यात्रा के दौरान भी इसी जगह पर पहाड़ी से मलबा गिरा था। लगातार हो रही बारिश के चलते पहाड़ी के फिर से दरकने की आशंका बनी हुई है। फिलहाल प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है। रेलवे ट्रैक पर पड़ा मलबा यात्रियों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। उम्मीद की जा रही है कि देर शाम तक ट्रैक को पूरी तरह साफ कर ट्रेनों का संचालन शुरू कर दिया जाएगा। और वहीं विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम में एक बार फिर से श्रद्धालुओं की भीड़ से रौनक लौटने लगी है। आपको बता दें कि मानसून सीजन में हुई भारी बारिश के कारण कुछ दिनों तक यात्रा के रफ्तार में भी गिरावट दर्ज की गई थी, मगर बीते 2 दिनों से मौसम में परिवर्तन और धूप खिलने के बाद से श्रद्धालुओं की संख्या फिर से बढ़ने लगी है। केदारपुरी में भक्तिमय रौनक दिख रही है। वहीं श्राद्ध पक्ष भी शुरू हो चुके हैं। इससे यात्रियों का केदारनाथ धाम की तरफ पहचाना भी शुरू हो गया। चंद्र ग्रहण के समाप्त होते ही देवभूमि में एक बार फिर से दिव्यता और श्रद्धा की रौनक लौटी है। श्री बद्रीनाथ धाम शुद्धिकरण प्रक्रिया के पश्चात खोले गए। श्रद्धालुओं ने प्रातःकालीन मंगल दर्शन के बाद भाग लेकर के भगवान श्री बद्री विशाल के चरणों में शीश नवाया है। श्री हरि नारायण प्रभु का विधि पूर्वक अभिषेक पूजन किया गया और नित्य पूजा अर्चना की प्रक्रिया भी विधिवत आरंभ हुई है। चंद्र ग्रहण के प्रभाव से मुक्त होने के साथ ही भू बैकुंठ नगरी श्री बद्रीनाथ धाम सहित BKTC के अधीन सभी मंदिरों के कपाट भी आम श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ के लिए खोल दिए गए हैं। धार्मिक नगरी में फिर से श्रद्धा का सैलाब उमड़ता हुआ नजर आया। तो ब्रह्म मुहूर्त में शुद्धिकरण के लिए पट खोल दिए गए। श्रद्धालुओं को दर्शन की अनुमति दी गई है। ये तस्वीरें आप देखिए जहां पर बद्रीनाथ में बद्रीनाथ मंदिर के कपाट खोले। चंद्र ग्रहण समाप्त होते ही मंदिर के कपाट खोल दिए गए।
लगातार हो रही बारिश से यमुनोत्री हाईवे जगह जगह बाधित होने से 15 दिनों के बाद भी वाहनों की आवाजाही नहीं हो पाई। कई जगह तो पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। सिलाई बैंड के पास पहाड़ी से बड़े बड़े बोल्डर गिर रहे हैं। यही नहीं, क्षेत्र में बिजली संचार सुविधा नहीं होने से लोगों का कहीं भी संपर्क नहीं हो पा रहा। आपदा प्रभावित और क्षेत्र में रोजमर्रा के सामान के साथ साथ दवाइयां की भी कमी होने लगी है। स्थानीय लोगों की मांग है कि सड़क खुलने तक वैकल्पिक पैदल मार्ग नेटवर्क सुविधा बहाल की जाए। यहां तक कि यमुनोत्री हाईवे बंद होने से हनुमान चट्टी के पास सड़क तो दूर, पैदल आने जाने लायक रास्ता भी नहीं है। ऐसे में यात्रा तो दूर की बात है, लेकिन लोगों के भूखे मरने की नौबत आ गई, क्योंकि यमुनोत्री धाम से लगे गांव यात्रा पर ही निर्भर हैं। तो यमुनोत्री हाईवे ठप हुआ है। 15 दिन से सड़कें बंद रहे, लोगों को आवाजाही में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। संपर्क मार्ग कट चुके हैं और लगातार बोल्डर्स गिरने से हाईवे भी बाधित हुए हैं। लोगों ने वैकल्पिक पैदल मार्ग की मांग की है। उत्तरकाशी में राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन और मानव स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत 6वां अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु और नीले आसमान का दिवस धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम का आयोजन जिला चिकित्सालय उत्तरकाशी में मुख्य चिकित्सा अधिकारी की अध्यक्षता में किया गया। इस साल दिवस की थीम रही रेसिंग फॉर एयर एवरी ब्रीथ मैटर्स। इसमें वायु प्रदूषण की चुनौती और उसके समाधान पर चर्चा की गई है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कहा कि वायु प्रदूषण श्वसन रोगों, हृदय संबंधी समस्याओं और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों को जन्म दे रहा है। खास तौर पर बच्चों और बुजुर्गों में इसके दुष्प्रभाव और भी गंभीर है। प्रमुख अधीक्षक और अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने आमजन, चिकित्सकों और आशा कार्यकर्तियों को जागरूक करते हुए अपील की है कि सब ज्यादा से ज्यादा सार्वजनिक परिवहन का प्रयोग करें, वृक्षारोपण को बढ़ावा दें और प्लास्टिक और कचरा जलाने से बचें। तो वायु प्रदूषण पर यह जागरूकता कार्यक्रम रखा गया है। यहाँ पर लोगों को वायु प्रदूषण न हो, इसके लिए लोगों से अपील की गई है। लोगों को प्लास्टिक और कचरा जलाने से बचने की सलाह दी गई है। ये जागरूकता मैसेज, ताकि वायु प्रदूषण का खतरा कम हो सके। नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये मनाया गया है। बीजेपी संगठन ने हरिद्वार जिले की जिला कार्यकारिणी में विस्तार करते हुए बीजेपी के वरिष्ठ नेता संजीव चौधरी को जिले का महामंत्री नियुक्त किया। इसके बाद संजय चौधरी का उनके आवास पर क्षेत्रवासियों, जिला अध्यक्ष आशु शर्मा और शिवालिक नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। इस अवसर पर संजय चौधरी ने कहा कि बीजेपी संगठन ने जिस तरह से उन पर विश्वास जताते हुए उन्हें एक महत्वपूर्ण पद दिया है, इसका वो पूरी निष्ठा के साथ निर्वहन करेंगे और प्रदेश सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम भी करेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो जिम्मेदारी ये मुझे दी है, इसके लिए मैं पार्टी हाईकमान का, प्रदेश नेतृत्व का और जिला नेतृत्व का हार्दिक धन्यवाद, आभार करता हूं। माननीय पुष्कर सिंह धामी जी की जो विकास की रीति नीति है, जो उनकी योजनाएं हैं, जो उन्होंने कड़े कानून, नकल विरोधी कानून, लैंड जिहाद पर, लव जिहाद पर, थूक जिहाद पर जो बनाए हैं, धर्मांतरण पर जो सख्त कानून बनाए हैं, ऐसे कानूनों को और ऐसी सरकार की रीति नीतियों को लेकर जन जन तक जाना, पार्टी के माध्यम से उनको आम जन तक पहुंचाना और आगामी विधानसभा चुनाव में इस जिले में 5 की 5 विधानसभाएं भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के रूप में जिताकर देना, इसके लिए हम सब लोग मिलकर एक काम करेंगे और पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। सरकार पुनः रिपीट हो, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ बनने जा रही है। उस सरकार में हमारे जिले की पांचों विधानसभाएं भारतीय जनता पार्टी की हों, इसलिए हम मिलकर काम करें। भारतीय जनता पार्टी में बहुत चिंतन मनन के बाद और सभी हमारे वरिष्ठ जनों के, हमारे सांसद, हमारे विधायकगण, हमारे दायित्वधारी, मेयर, नगर पालिका अध्यक्ष
पूर्व विधायक, पूर्व कैबिनेट मंत्री, सभी लोगों के साथ चिंतन मनन करने के पश्चात हरिद्वार जनपद की ये जो टीम घोषित हुई है, इसमें सभी प्रकार का सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन बनाने का प्रयास किया गया। हमारे द्वारा जो प्रदेश नेतृत्व ने अब जिस टीम को ये दायित्व सौंपा है, उनके साथ बैठना भी बहुत जल्दी होने वाला है। एक बैठक हम लोग बहुत जल्दी आयोजित करने वाले हैं, जिसमें सभी को उनके दायित्वों के अनुसार उनकी जिम्मेदारियों की एक कार्यशाला जैसी आयोजित होने वाली है। ज्वालापुर के पावधोई मोहल्ले में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब तेज गरज और चमक के बीच एक आकाशीय बिजली सीधे एक विद्युत ट्रांसफार्मर पर आ गिरी। बिजली गिरते ही ट्रांसफार्मर में जबरदस्त धमाका हुआ और चिंगारियों की बारिश होने लगी। घटनास्थल के पास एक ठेली खड़ी थी और कुछ लोग भी मौजूद थे जो अचानक हुए धमाके से घबरा गए। पूरी घटना पास में लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह ट्रांसफार्मर से चिंगारियां बिखर रही हैं। गनीमत ये रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। फिलहाल प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। तो तेज धमाके से ये दहशत फैली है। लोग इस दौरान घबराए हुए, सहमे हुए, डरे हुए नजर आ रहे हैं। प्रशासन ने इसे लेकर के अब जांच पड़ताल भी तेज कर दी है। तो विद्युत ट्रांसफार्मर पर यह आकाशीय बिजली गिरने का ये पूरा मामला, तस्वीरें आप देखिए जहां पर इस दौरान तेज धमाका हुआ। आसपास के लोग दहशत में नजर आए हैं। टिहरी जिला के बिलंगना विकासखंड के सीमांत गांव गंगी में पारंपरिक त्रिवार्षिक भेड़ कौथिग मेला धूमधाम से आयोजित किया गया। इस अवसर पर ग्रामीणों ने अपनी भेड़ बकरियों को भगवान सोमेश्वर महादेव मंदिर की परिक्रमा कराई है। मान्यता इसे लेकर के ये है कि इस परिक्रमा से भगवान का आशीर्वाद मिलता है और गांव में सुख, समृद्धि और खुशहाली बनी रहती है। टिहरी जिला मुख्यालय से भले ही गंगी गांव कई किलोमीटर की दूरी पर स्थित हो, लेकिन गंगी गांव आज भी अपने रीति रिवाजों पर कायम है। गंगी गांव के लोगों का रहन सहन और वेशभूषा आज भी वैसे ही है जैसे पहले हुआ करता था। यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि और भेड़ पालन है। टिहरी गढ़वाल के गंगी गांव में भेड़ कौथिग एक अनोखा और पारंपरिक मेला है जो उत्तराखंड के सीमांत गंगी गांव में आयोजित किया गया। ये आयोजन हर 3 साल में एक बार होता है। इस मेले में ग्रामीण पारंपरिक वेशभूषा में झुमैलो नृत्य करते हैं। ग्रामीण मान्यताओं के अनुसार अपनी भेड़ बकरियों की कुशलता और यश की कामना भी करते हैं। तो सोमेश्वर देवता के चरणों में भेड़ बकरियों ने ये परिक्रमा की है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे जहां थाना खानपुर क्षेत्र के डुमानपुरी गांव के पास उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक तेज रफ्तार पिकअप वाहन ने एक गाय को टक्कर मार दी। इस टक्कर ये इतनी जबरदस्त थी कि गाय की मौके पर ही मौत हो गई है और वाहन भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। घटना के बाद चालक वाहन को भगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ दूरी पर जाकर वाहन बंद हो गया। ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए वाहन को घेर लिया और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है, जबकि एक व्यक्ति मौके से फरार हो गया। जब पुलिस ने पिकअप वाहन को खोला तो उसके पीछे मांस भरा हुआ पाया गया। इस घटना के बाद ग्रामीणों ने नारेबाजी करते हुए ट्रक की घेराबंदी की। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो गाय की मौके पर ही मौत हो गई। ट्रक से मांस भी बरामद किया गया है, जिसके बाद भीड़ बेकाबू हो गई। पुलिस ने 2 लोगों को पकड़ा भी है। लाल कुआं के बिंदु खत्ता स्थित बाजार में अज्ञात कारणों से इलेक्ट्रिक स्कूटी शोरूम में भीषण आग लग गई और इसके बाद आसपास लोगों ने आग की तेज लपटें देख आपातकालीन नंबर पर कॉल किया। इसके बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन आग की तेज लपटों की वजह से आग भीषण रूप धारण करती जा रही थी। इसके बाद दूसरे अग्निशमन के दूसरे वाहन ने 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक शोरूम में रखी करीब 100 स्कूटी और करीब 40 लाख रुपए की बैटरी समेत सारा सामान पूरी तरह से जलकर खाक हो गया।
तो ये तस्वीरें देखिए आप, लाखों का सामान यहाँ पर जलकर खाक हुआ है। ई स्कूटी, भीषण आग लगने से ये सामान जलकर खाक हुआ। फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचा, हालांकि जब तक आग पर काबू पाया गया तब तक लाखों का सामान यहां पर जलकर खाक हो चुका था। इलेक्ट्रिक स्कूटी शोरूम में भीषण ये आग लगी है। आग लगी हुई रात में करीब 1:30 बजे करीब, तो आग खुल गई। जब हाथ फिर आपने किया क्या? फोन किया फायर ब्रिगेड को, पुलिस को, सबको फोन किया। फायर आ गई थी 15-20 मिनट में आ गई थी। एक हल्द्वानी से आई थी, एक सेंचुरी से आई थी, तो कितने करीब कम से कम 15-20 मिनट में आ गई थी। तो काबू करीब लग गया आधा 1 घंटा। भयंकर, 100 से 100 प्लस है। और चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां रुड़की नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 8 में सड़क का उद्घाटन विवाद का रूप ले चुका है। पहले रुड़की विधायक ने भव्य तरीके से फीता काटकर सड़क का उद्घाटन किया और इसमें उन्होंने नगर विकास कार्यों की उपलब्धियों की चर्चा भी की। महज 10 मिनट बाद रुड़की मेयर भी मौके पर पहुंचे और उसी सड़क का पुनः फीता काटकर उद्घाटन कर दिया। दोनों के बीच इस दौरान तीखी जुबानी नोकझोंक और सार्वजनिक तौर पर विवादास्पद पल देखने को मिला। विशेष रूप से विधायक और मेयर के बीच विरोधाभासी बयानों ने इस घटना को और भी विवादित बना दिया। तो रुड़की में एक ही सड़क का 2 बार उद्घाटन, एक बार मेयर उसका फीता काटती हुई नजर आई, एक बार विधायक ने फीता काटा और फिर ये आप देखिए कि किस तरह से विवादास्पद स्थितियां इस दौरान नजर आई। विधायक मेयर आमने सामने और एक ही सड़क का उद्घाटन विधायक ने भी किया, मेयर ने भी किया। ये लगभग 800-850 मीटर का है। ये माननीय महापौर जी के उस पर बन रही है, बोर्ड से पास हुई है नगर निगम से, और इसका मुहूर्त करने के लिए माननीय महापौर जी खुद आई है। सर ये गड्ढा नहीं है, सीवर लाइन डलनी है इसमें, ये सारी टूटेगी तो सीवर लाइन जब डलेगी तो सड़क टूटेगी, तो फिर पूरी ऐसे छोड़ दें उसको बना के, इसलिए हमने इसको पास कराया। और 4 महीने पहले 500 हुई थी सड़क, हमने इसलिए इसको शुरू काम नहीं करवाया कि पहले सीवर डलेगी, सीवर जब बनने के बाद टूटेगी तो उसके बाद इसको काम शुरू करेंगे। सर मेरे वार्ड में मुझे समस्या पता है, जो मुझे मोहल्ले वालों ने बताई है, ठीक है, मैं इसको कराने का मुझे पता है। इसके बाद बारिश के बाद अगर सड़क बनने के बाद पानी भरता है तब आप मुझे बताइए। ये 8 नंबर वार्ड है, जादूगर रोड पे, इसका उद्घाटन किया जा रहा है। सतवीर जी का वार्ड है, तो सतवीर जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और यहाँ से वासियों को, पूरे वार्ड के वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देती हूँ और धन्यवाद देती हूँ। सड़क में तो कच्ची सड़क है, देखो क्या हाल हो रखा है, आप तो देख ही रहे हो। नहीं ठीक नहीं है, नहीं पूरी टूटी पड़ी है, आप देखिए जगह जगह खड्डे हो रखे हैं। माननीय पार्षद महोदय ने जो प्रस्ताव दिया, उन्होंने प्रस्ताव दिया होगा, प्रायोरिटी बेसिस पे जो उन्होंने मांगा वही जो उन्होंने प्रायोरिटी बेस पे मांगा है वो हम लोग वही काम करवा रहे हैं। और उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।